वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का कोई इम्कान है या नहीं? गुज़िश्ता रोज जडियाला जेल में इमरान खान से 2.5 घंटे मुलाकात के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि पाकिस्तान के लिए बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बानी पीटीआई हाजिर हैं। हमारा मुतालबा यह है कि उन्हें रिहा किया जाए। उनका कहना था कि मुझे ड्यूटी मिली थी कि हुकूमत को संभालूं, लेकिन अब एहतजाज के लिए भी मुतहरिक हो जाएंगे। हमारी एहतजाजी तहरीक भरपूर होगी। उनका यह भी कहना था कि इमरान खान से हमारे लोगों की मुलाकात नहीं होने दी गई तो IMF की शराइत पर साथ नहीं देंगे। रोजनामा जंग के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने भी अडियाला जेल में इमरान खान से रात गए अहम मुलाकात की थी। बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई को मुख्तलिफ सतह पर होने वाले मुज़ाकरात से आगाह किया और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इमरान खान ने बैरिस्टर सैफ को हिदायत की कि वो उनका मौक़िफ़ मुतल्लिका फोरम्स तक पहुंचाए। मुलाकात में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामला हैं उन पर भी बात हुई। गुज़िश्ता रोज अलीमा खान ने कहा था कि बानी ने वाज़ेह किया है कि उन्हें कोई मिलने नहीं आया। पार्टी के अंदर से भी अगर कोई मुज़ाकरात की बात करे तो हम नहीं मानेंगे। इमरान खान के होते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पार्टी की तर्जुमानी नहीं कर सकते, जबकि रहनुमा पीटीआई असद कैसे ने कहा है कि कोई बैकडोर मुलाकात या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर मुज़ाकरात हो रहे होते तो हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों रखा जाता? मुज़ाकराती नशिस्त के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। साथ ही साथ इमरान खान के पोलीग्राफिक टेस्ट का भी मामला है जिससे इमरान खान इनकार कर चुके हैं। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इतराज शेख वकास अकरम ने कहा है कि ये लोग इमरान खान का पोलीग्राफिक टेस्ट कराना चाहते हैं, जो कि तौहीन आमेज कोशिश है। अब ये जो इशूज हैं पार्टी से जुड़े हुए मामला, इन पर बात करने के लिए के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ हसन साहब, सबसे पहले तो ये जो मुलाकातों और राब्तों की खबरें हैं, इस हवाले से पार्टी जो है वो क्या जो है वो पार्टी का मौक़िफ़ है और क्या वाकई कोई मुज़ाकरात की जो है वो बात हो रही है इस वक्त? रहमान साहब, देखिए, हम बार बार ये कह चुके हुए हैं। अभी खान साहब ने 2 दिन पहले भी कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार थे और तैयार हैं। हम बात करना चाहते हैं, एंगेज करना चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज करना चाहते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज करने की उन्होंने वजाहत भी की है, इसलिए कि जी ताकत उन्हीं के पास है और उन्हीं से किसी किस्म के मीनिंगफुल मुज़ाकरात जो हैं वो हो सकते हैं। देखिए, इस वक्त मुल्क जिस दोराहे के ऊपर खड़ा है ये अच्छा नहीं है मुल्क के लिए। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है ये खत्म होनी चाहिए। ये कोई भी मुल्क इसको ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए हमारी यही इंटेंशन भी रही है और कंटेंशन भी रही है कि बातचीत होनी चाहिए। बातचीत का एक इंदिया भी दिया गया, शुरू भी हुई, लेकिन फिर वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो डिसरप्शन भी आती रही। तो जब भी बातचीत शुरू होगी, मैं इस स्टेज पे नहीं हूं कि मैं आपको कह सकूं कि है कि नहीं है या कब होगी, लेकिन जब भी बातचीत शुरू होगी, अब ये भी फैसला किया गया है कि उसको हमने कैमरे की आंख से महफूज करना है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सी वजाहतें देनी पड़ती हैं और बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होती है। तो बातचीत जब भी होगी वो बैक चैनल के ऊपर होगी और कोशिश यही की जाएगी कि जी उस बातचीत से कुछ नताइज जो है वो हासिल किए जाएं, जो कि मुल्क और मुल्क के अवाम के लिए और मुल्क में एक यूनिटी एंड होमोजेनिटी की कंडीशन जो है वो क्रिएट करने के लिए वो बेहतर हो। ये स्टेट है जी इस वक्त जो मैंने आपके साथ बड़े चंद अल्फाज में जाना। राइट। और आप लोगों का एक इत्तेहाद का मामला भी था, अपोजिशन इत्तेहाद का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म था, तो बातचीत और वो जो प्लेटफॉर्म है एहतजाज के लिए, ये दोनों मामला साथ चलेंगे? देखिए, जो पुरअमन एहतजाज जो होता है वो एक जमहूरी माशरे का एक हिस्सा होता है और वो रहना चाहिए। उससे एक कनेक्टिविटी जो है माशरे में वो क्रिएट होती है। ये बिल्कुल ये जो पुरअमन तहरीक थी हमारी, हम इसको लॉन्च करने जा रहे थे, लेकिन उसके बाद वो हिंदुस्तान का हमला आ गया, जिसकी मजम्मत अभी भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने नहीं की है। तो उनसे भी ये सवाल पूछिएगा आप, तो ये बहुत वायरल होया हुआ है ये, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो उसके बाद ये इसको वागुजार किया गया था कुछ अर्से के लिए। अब मेरा ख्याल है कि उस सिलसिले में बातचीत होगी और ये डिसाइड किया जाएगा कि उसको कब और किस तरीके से लॉन्च करना है, लेकिन उस सिलसिले में अभी फर्म जो डेट्स हैं वो सामने नहीं आई है। बिल्कुल
लेकिन मेरी कंटेंशन ये है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। मैं तो बहुत देर से यही अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अगर पुरअमन तहरीक जो है वो भी शुरू की जाती है तो उसका कोई मुज़ायका नहीं है। इसको थ्रेट नहीं लेना चाहिए, थ्रेट के तौर के ऊपर नहीं लेना चाहिए, बल्कि जमहूरी माशरे के एक हिस्से के तौर के ऊपर इसको ठीक है। और दो मुलाकातों का बहुत हवाला दिया जा रहा है, एक तो बैरिस्टर सैफ की मुलाकात है और दूसरी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात है। तो ये दोनों मुलाकातें जो है वो किस सिलसिले में हुई हैं, क्या इनमें बात हुई है? सैफ साहब की मुलाकात तो बहुत पुरानी हो चुकी हुई है, मेरा ख्याल के उसमें तो कोई इतनी ज्यादा रेलेवेंस नहीं रही है। अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात कल हुई है और उस सिलसिले में आके उन्होंने बाहर मीडिया से बात भी की है कि जी अब हम तहरीक शुरू करने की तरफ जा रहे हैं, बढ़ेंगे। खान साहब ने मेरा ख्याल इनको जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्योंकि मैं तो उस मुलाकात में था नहीं, बल्कि हमारी अपनी भी मुलाकात उनके साथ थी कल 6 बंदों की, जो सियासी लीडरान थे। हम कोई 4 साढ़े 4 घंटे 5 घंटे इंतजार करके हम लोग नामुराद वापस आ गए और उन्होंने कहा जी कि नहीं, आपकी मुलाकात नहीं होगी। तो वो खान साहब ने कुछ इंस्ट्रक्शंस उनको दिए हैं, जिनमें से जो पब्लिक डोमेन में बयान कर सकते थे वो तो उन्होंने कह दिया, और उन्होंने कहा जी कि अब आप तहरीक की तैयारी करेंगे और मैं उसमें मुकम्मल तौर के ऊपर शरीक हूंगा। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ कहा गया है तो वो अभी तक हमें उसको डीब्रीफ नहीं किया। राइट। और मुज़ाकरात के हवाले से पार्टी कुछ मिक्स सिग्नल दे रही है, तो क्या पार्टी ऑन बोर्ड है या पार्टी के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से एक ओपननेस है कि मुज़ाकरात करने के लिए इस वक्त पार्टी जो है वो रेडी है? पार्टी में जो एक देखिए, खान साहब खुद भी उन्होंने कहा है, परसों लास्ट टाइम उन्होंने कहा है कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सो मुज़ाकरात के बारे में कोई दो आरा नहीं पाई जाती, मुज़ाकरात होने चाहिए। तमाम लोग इस पे यकीन रखते हैं, क्योंकि मुज़ाकरात सियासी अमल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुज़्व होते हैं। आप उनको कभी भी उनको आप उस सियासी अमल से बाहर नहीं निकाल सकते। तो मुज़ाकरात करने की हद तक तो मेरा ख्याल है कि पार्टी में कोई इख्तलाफ राय नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात के अमल को की जो डिले है, जो उसमें देर हो रही है, मेरा ख्याल उसकी वजह से डेफिनेटली कुछ लोग जो है उनका फेथ जो है इसके ऊपर से उठता जा रहा है। लेकिन इस वक्त तक जो स्टेज है, मैं उसको बड़ा फ्रेंकली आपके साथ बयान कर रहा हूँ कि जी बिल्कुल मुज़ाकरात के सिलसिले में पार्टी जो है वो एक यक आवाज है कि जी हाँ, बात होने चाहिए, डेफिनेटली होना। राइट। और रऊफ हसन साहब, इन मुज़ाकरात का हासिल पार्टी के लिए क्या होगा, ऐसी किसी गुफ्तगू का, बातचीत का? मुज़ाकरात का हासिल एक ही है जी, जो खान साहब बार बार कह चुके हुए हैं, वही है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुकूमत दोबारा से, आइन की बहाली, कानून की बहाली, जुडिशरी की बहाली, ये तमाम वो जो फैक्टर्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं मुज़ाकरात की कामयाबी के साथ। इस वक्त एक मुल्क जो है इसमें पार्लियामेंट इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनकम्प्लीट है। आपको पता है केपी में सेनेट के इलेक्शन नहीं होने दे रहे, जिस तरीके से लूटा गया 8 फरवरी के इलेक्शन को, वो भी आपके पास है ना। इनके पास कोई लेजिटिमेसी है ना, इनके पास कोई मॉरल बेस है, और अवाम इनके साथ है नहीं है। तो ये तमाम चीजें खत्म होनी चाहिए। एक ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जिसके पास अवामी मैंडेट हो, ताकि अब जो चैलेंजेस और बढ़ेंगे। मैंने अपने लास्ट आर्टिकल में कहा था कि ये जो लड़ाई हुई है इंडिया के साथ 4 दिन की, ये लड़ाई जो है ये खत्म नहीं हुई, और वो भी बार बार कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है। तो ये लड़ाई जो है ये दोबारा होगी, क्योंकि वो अपनी एम्बैरसमेंट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे, और उनके जो स्पॉन्सर्स हैं मगरब में बैठे हुए, वो भी अपनी एम्बैरसमेंट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। सो मुझे यकीन है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जारी रहेगी, और कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जब जारी रहती है तो मुल्क में यूनिटी एंड होमोजेनिटी जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर के ऊपर शुरू किया जाए, और मुज़ाकरात के नतीजे में मुल्क में एक आईनी और कानूनी हुकूमत, एक अवामी मैंडेट की हुकूमत जो है उसकी तश्कील जो है वो हो, ताकि पूरी कौम एक आवाज हो के जो चैलेंजेस है उनके मुकाबला करने के लिए तैयारी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब आपके वक्त का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।